की जय, सब सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सभी प्रणाम। अशुभ हरने मंगल धनी श्री देव चंद्र जी, श्री प्राणनाथ मूलपति, श्री मेहराज श्री तेज को युगल को पल पल करूं प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज गुरु पूर्णिमा का भी अवसर है, तो सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम। विजय भाई साहब जी, वर्षा जी, सबको प्रणाम बहुत बहुत। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, गुम्मत जी में नमन करते हुए अपनी निज सुरता को, अपनी आत्मिक सुरता को लेके चलते हैं। हमने पिछली बार देखा था माणिक पहाड़ की शोभा। अब माणिक पहाड़ की हद में जो वन आए हैं, उन स्थान पर खुद को पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि माणिक पहाड़ की हद में जो वनों की शोभा आई है, उन शोभा को देखने का प्रयास करते हैं। शोभा देखी थी कि रंग महल के दक्षिण में माणिक पहाड़ की हद में माणिक पहाड़ की सुंदर अलौकिक शोभा, और घेर कर जो स्थान आया है, उन स्थान पर वनों की सुंदर शोभा आई है। तो इन शोभा को आज जानने का प्रयास करते हैं कि ये शोभा किस प्रकार से आई है। ये माणिक पहाड़ की शोभा और घेर कर हद में वनों की शोभा आती है। इसको इस नक्शे से देखते हैं। सुंदर साथ जी, ये जो नहर हो गई, ये नहर हो गई जवेरों की नहर, और ये माणिक जवेरों की नहर भी हो गई, और माणिक पहाड़ की जवेरों की 10वीं नहर हो गई, और माणिक पहाड़ की पहली, और ये माणिक पहाड़ की 11वीं नद। जो मतलब माणिक पहाड़ की जो महानदी आती हैं, दो हाथ में 2 करोड़ 36,000 हजार कोस के अंतर पर जो 9 नहरें, गिनती एक विशालता बताने के हिसाब से बता रही हूँ कि जो माणिक पहाड़ की हद आई है, इन हद में दक्षिण दिशा में तो माणिक पहाड़ हुआ, घेर कर वनों की शोभा आई है। तो जवेरों की नहरों के साथ लगती सबसे पहले बड़ो वन की शोभा आई है, जिनकी 12,000 भूम आई है। अब बड़ो वन ने जितना स्थान लिया है, उससे डबल दुगनी जगह में मधुवन की शोभा आई है, और इनकी भूमें आई हैं 24,000। मधुवन से आगे महावन, मधुवन से दुगनी जगह पर, डबल जगह पर, और इनकी भूमें भी आई हैं 48,000। तो हम अगर जवेरों की नहरों से शोभा देखते हैं, तो अपने को वनों की सीढ़ियां नजर आती हैं। सबसे पहले बड़वन की शोभा 12,000 भूम, मधुवन 24,000, और महावन 48,000 भूम। तो फूलों की, पत्तियों की एक सुंदर चढ़ती सीढ़ी नजर आती है अपने को। और इसके आगे वन की नहरें आती हैं, जिनकी 60,000 भूम आती हैं। तो अपने को वनों की 4 सीढ़ियां चढ़ती नजर आती हैं। अब इन शोभा को अगर एक एक को विस्तार से देखते हैं कि ये बड़ो वन सुंदर के साथ से पूछ लो, एरो ठीक आ रहा है? मुझे छोटा दिख रहा है, बाई चांस आप उनसे भी पूछ लो। नहीं दीदी ठीक आ रहा है, छोटा आ रहा है। ठीक है, छोटा दिख रहा था मुझे। हाँ जी, ठीक है। नहीं दे तो हाँ ठीक जी, है। मुझे पहले से छोटा दिख रहा था इसमें। हाँ, वो दूसरे वाले पे उस पे आवाज आ रही थी ना, उससे डिस्टरबेंस थी। अच्छा, हाँ, दूसरी जगह हाँ बैठे। जी, अब ठीक है दीदी, अब ठीक है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी सुंदर सा जी, इस तरह से हमने देखा बड़ो वन, मधुवन, महावन, आगे वन की नहरें, ये अपने को एक चढ़ती सीढ़ी के रूप में नजर आएंगी। तो सबसे पहले हम बड़ो वन की शोभा देखते हैं। इसी तरह से मधुवन, महावन और वन की नहरों में भी शोभा आती है कि आड़ी खड़ी नहरों के मध्य चौक बने। इस शोभा को यहाँ से देखते हैं। माणिक पहाड़ की हद में जो हमने देखा बड़ो वन, मधुवन और महावन, उनमें आड़ी खड़ी नहरों के मध्य चौक बनेगी, विशाल चौक। उनके मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, उन पर विशाल थंब, और उनके ऊपर फूलों की मोहलाते। तले की भूमिका में ही अपने को नहरें, चबच्चे नजर आएंगे, और घेर कर छोटे वृक्ष आए हैं, जो पिल्लर रूप में सिर्फ पहली भूमि में आए हैं।
तो प्रथम भूमिका में अपने को चारों तरफ नहरें, चारों कोनों में 6 बच्चे, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, विशाल तना और घेर कर छोटे बाग बगीचे, बेशुमार नहरी चबच्चे। इस तरह से वृक्षों की सुंदर हारें आएंगी। एक एक चौक की इस तरह से सुंदर शोभा आएगी। हाँ जी, मैंने थोड़ा सा आप लोग देखते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, अभी हमने देखा कि मानिक पहाड़ की हद हद से, यानी मानिक पहाड़ जो हमारी रंग महल की दक्षिण दिशा में आया है, वो कितना है, 2 करोड़ 36.36 लाख कोस की जगह में। अब हद किसको कह दिया, यानी कि घेर के, बाकी जो जवेरों की नहर जैसे कि घेर के आई है, वैसे ही घेर कर उस हद में 2 करोड़ 36.36 लाख कोस की हद, उस हद की शोभा को बयान किया जा रहा है राजी के लाड से। तो उस हद में सबसे पहले जवेरों के महल से लगते हमारे, दीदी एरो चल रहा है आपका, मुझे हाँ। दिख नहीं रहा, हाँ छोटा, बड़ो वन की शोभा, ये हमारी 12,000 भूम, ये अभी हमें एक फिरावा नजर आ रहा है। ऐसे कई हमारे चौक होंगे जो 12,000 भूम तक जाएंगे। और दूसरी हमारी लाइन आ रही है मधुबन की, ये है 24,000 भूम। ऐसे कई चौक होंगे जो 24,000 भूम के नजर आएंगे। फिर तीसरी जो लाइन हमें एक ही फिरावे में नजर आ रही है, वो है 48,000 भूम, 12,000, 24,000। हाँ, ये एरो से दीदी दिखा रही है अच्छे से। ये 3 लाइंस जो हैं, इनको हद कहा है, मानिक पहाड़ की हद। ये भी घेर के चौड़ाई में 2 करोड़ 36.36 लाख कोस की, और घेर के तो धाम परम धाम घेर के ये पूरी हद आई है। इस हद का वर्णन होने जा रहा है। अब हम समझेंगे पहली हद, यानी कि 3 हिस्सों में बांट दिया इसको। ये एक हिस्सा डबल और 4 गुना, इस तरह से पहले हिस्से में हमारे, फिर उससे डबल हिस्से में मधुबन, और तीसरे हिस्से में महाबन की शोभा। अब इसमें बने कैसे हैं चौक, उसकी शोभा का वर्णन होने जा रहा है कि कैसे हमारे बड़ो वन के हमारे एक चौक की शोभा रहेगी। उस शोभा को समझते हैं। ये सुंदर साथ जी, ये विशाल चौक, अगर थोड़ा सा गिनती देखते हैं तो 1200 कोस के अंतर पर ये नहरें आती हैं। आड़ी खड़ी नहरें कटने से 1200 कोस के चौक हुए। ठीक मध्य ये कमर भर ऊंचे चबूतरे का निशान, इन पर महाबिलंद वृक्ष। चारों दिशाओं में ये देखिए, रस्तों की जगह छोड़कर चारों कोनों में बेशुमार बाग बगीचे, ये एक ही भूम रह जाते हैं एक पिलर के रूप में। अब ये जो महाबिलंद वृक्ष है, ये पास वाले वृक्ष से मिलान कर लेगा, तो एक कल छत हो जाएगी कि नहरी चबच्चे सब पहली भूम में ढप जाएंगे। अब उनके ऊपर क्या शोभा रहेगी, ये पहली भूम में मिलान हो गया, एकल छत हो गई। अब एक एक वृक्ष के ऊपर एक एक हवेली की शोभा का वर्णन आया है। फूलों पत्तियों की हवेली, पूरी मानिक पहाड़ की हवेली की तरह विस्तार। चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे, चबूतरे, दिवाली, सब शोभा संपूर्ण जोगपाई फूलों पत्तियों फलों ने मिलकर बनाई। भीतर जाएंगे हवेली के तो महल, महल के भीतर जाएंगे मंदिर, मंदिर के भीतर जाएंगे तो कोठरियां, हिंडोलों की शोभा, सेजिया सिंहासन कुर्सियां, सभी हिंडोल, इसमें फूलों की शोभा आएगी। तो इस तरह से घेर कर जो माणिक पहाड़ की हद में जो वन आए हैं, सबसे पहले बड़ो वन, फिर मधुवन और महावन, 1200 कोस भी, ये देखो नीली लाइनें हैं, इसको हम नहरों का निशान माने। 1200 कोस के अंतर पर आड़ी खड़ी नहरें आई, उनके मध्य बेशुमार चौक बने। एक हिस्से में बड़ो वन आया, 12,000 भूम। इन बड़ो वन से डबल हिस्से में मधुवन आया, मधुवन से डबल हिस्सा हम ले लेंगे, वहां पर महावन की शोभा आई। तो एक चढ़ती सीढ़ी, इस शोभा को यहाँ से महसूस करें कि हम जवेरों की नहर पर हैं। तो सबसे पहले हमको एक बार ड्रॉ कर रही हूँ,
सबसे पहले हमको ये सीढ़ी नजर आएगी 12,000 भोम, ये दूसरी मधुवन की नजर आएगी 24,000, फिर ये 48,000, और इसके आगे वन की नहरों की हद है, ये आ जाएगी अपने को 60,000 भोम। तो सुंदर साथ जी इस शोभा में खुद को महसूस करें, और ये शोभा मिलती जुलती है अपनी बट पीपल की चौकी की तरह। बट पीपल की चौकी में आड़ी खड़ी नहरों के मध्य चौक बने, उनमें कमर भर ऊंचा चबूतरा, उनमें एक बट और एक पीपल का वृक्ष जिन्होंने आपस में मिलान किया और उन मिलान में हिंडोले। इसी तरह से यहाँ पर 1200 कोस के अंतर पर आड़ी खड़ी नहरें हुई, एक एक चौक में विशाल चौक हुआ चबूतरा, उन पर महाबिलंद वृक्ष का तना घेर कर छोटे वृक्ष जो सिर्फ पहली भूमि में ही रह जाते हैं, और इन वृक्षों ने एक कल चांदनी कर दी, आने जाने का एक रास्ता हो गया। इन बड़ों वन से वन की नहरों तक दौड़ते हुए जा सकते हैं। नहरें चबच्चे सब तले की भूमिका में ठप गए। ऊपरा ऊपर एक एक वृक्ष के चौपर, एक एक वृक्ष के ऊपर अपने को एक महाबिलंद हवेली की शोभा मिलेगी। फूलों पत्तियों की उन हवेलियों की शोभा को दिल में लाएं कि कैसे फूलों पत्तियों तनियों ने एक सुंदर हवेली, हवेली के अंदर जाएंगे महल, महल के अंदर जाएंगे मंदिर, थम कोठरियां, थम्बू की हारे, उनमें हिंडोले, तो बेशुमार जोगबाई अपने को इन वन की नहरों में मिलेगी। हाँ जी सुंदर साथ जी, हमने एक एक चौक की शोभा को अभी समझा। ऐसे चौक जो अपन को ये नजर आ रहे हैं, एक चौरस चौक, ये 1200 कोस का चौक समझ लें। इसके बीच में एक कमर भर ऊंचा चबूतरा उठेगा। कमर भर ऊंचे चबूतरे पर हमारे एक मोटा पेड़ का तना, दीदी बोला नक्शा लगाना, हाँ वही लगा रही। अब इस चौक की शोभा को हम समझ रहे हैं कि कैसे चौक में बने। ये 1200 कोस का लंबा चौड़ा एक चौक, चारों दिशाओं में नहर होगी और कोनों पर चहबच्चे और 5 फुआरे, जैसे कि हमने हर जगह शोभा को समझा है। और सेंटर में कमर भर ऊंचा चबूतरा उठ गया। इसके सेंटर में सबसे पहले एक मोटा तना और इसके अंदर सुंदर दरवाजे, ऊपर जाने के लिए सुंदर दरवाजे बनेंगे। और नीचे बाकी जगह में एक बगीचों की शोभा, और इसके वृक्ष हमारे सिर्फ एक भूम तक, जैसे मोटा तना एक भूम का है, वैसे ही वृक्ष उससे मिलान करके एक हमारी पिलर्स का काम करेंगे। ये पूरा एक महल बनना है इन पिलर्स पे, तो पेड़ों ने ही वो पिलर्स बनाए हैं, और आगे ऊपर जो शोभा बननी है वो भी पेड़ों की थंबों की। अब हम समझते हैं इसके ऊपर, अब ऊपर जाएंगे तो कैसी शोभा आएगी, एक मानिक पहाड़ की हवेली की। अब एक सुंदर साथ मुझे बताएंगे कि मानिक पहाड़ की हवेली में हमने क्या समझा था, कि एक हवेली की शोभा कैसी रहती है। उस शोभा को जब वहां समझ आ जाएगी तो दीदी मानिक पहाड़ की हवेली की शोभा को एक बारी खोल दो, तो वो समान फूलों पत्तों की वो बिल्कुल वैसी ही रहेगी जैसी जो एक हवेली की शोभा है, उसको हम फूलों पत्तों की मान लेंगे। नरेश जी रेज हैंड कर रहे हैं, तो दीदी उनको कर दो, हाँ बोल मैंने देंगे। कर दिया, अनम्यूट कर दिया उनको। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। दीदी वो हवेली वाला लगा दो मानिक पहाड़। हाँ एक बार टाइम लगेगा, निकालती हूँ, एक सेकंड। वरना स्टार्ट करो, मैं बस निकाल रही हूँ। सुंदर साथ जी यहाँ पे जो हवेली है ये बिल्कुल मानिक पहाड़ जैसी हवेली है, अंतर सिर्फ कि ये फूल पत्तों की बनी हुई है। इसकी शोभा भी वैसे ही है, 300 कोस लंबी और चौड़ी है। इस हवेली में भी जैसे ही हम एंटर करेंगे तो इसके जो द्वार है, मुख्य द्वार, वो जो इसके अंदर महल बने हैं वो उसके समान ही है। यानी कि इसका द्वार, मुख्य द्वार भी इस हवेली का एक महल जितनी ही लंबाई चौड़ाई लिए हुए है, और आसपास जो इसके चबूतरे बने हुए हैं वो भी महल जितने ही है। अब क्या है, जब और दूसरा सबसे पहले एक मोटी दीवार आएगी इसमें, और इस मोटी दीवार में भी जैसे हम अंदर जाते हैं तो हमारे दाएं बाएं 1500 मंदिर की शोभा आएगी। यानी कि एक दिशा में 3000 महलों की शोभा है। हवेली के अंदर महल है, महलों में एक सेकंड बस खुल रही है। हाँ कोई बात, मैं बोल तो दूंगा। तो दिल में दीदी भाव आया कि भाई हमें मानिक पहाड़ की एक हवेली की समझ है, तो इसको हम बस फूलों पत्तों का मान लें।
और हाँ कुछ चेंज नहीं है, हाँ जी, बाकी समान शोभा। ये वाला ठीक, यदि कोई इसको बात धाम नहीं। चश्मा वाला खिला दो ना, उससे सबसे धाम इजी है चश्मा वाला कि भी धाम है, चश्मा इसको वाला नहीं खोल खोल। पाऊंगी, अभी नहीं खोल पाऊंगी, टाइम चलो कोई लगेगा। बात नहीं, इसी में बता देते। ये है ना, तो ठीक है, सुंदर ठीक शाह है जी, दीदी। ये जैसे आप देख रहे हो ना एरो, इसमें सबसे पहले तो ये 300 कोस की लंबी चौड़ी हवेली है। इसमें एक बड़ी मेहराब आएगी 300 कोस की बाहर। अब इसके अंदर फिर हम जाएंगे तो एक मोटी दीवार है, और फिर द्वार जिस पे हम हमारा एरो है उसमें आसपास 2 चबूतरे हैं और बीच में मुख्य द्वार है। और इनकी लंबाई चौड़ाई भी जो अंदर हमारे एंटर करने पे महल आएंगे उतनी ही है। और अब हम एंटर करेंगे तो हमारे दाएं साइड भी 1500 महल आएंगे और बाएं साइड भी 1500 महल आएंगे। तो इस तरह से 3000 महल एक दिशा में, तो टोटल एक हवेली में हमारे 12000 महल हो जाएंगे। अब सुंदर शाह जी, इन महलों को भी घेर कर, जैसे कि रंग महल में भी है, एक तंबू की हार है, तो इस तरह से 2 महलों के बीच में भी हमारा त्रिपोलिया बन जाता है, यानी कि 2 तंबू की हार और 3 गलियां। और जब इनके मुख्य द्वार आपस में मिलते हैं और चबूतरे मिलते हैं, तो यहाँ पे वही 24 मेहराबों की सुंदर शोभा जैसे हमारी रंग महल में आती है और मानिक पहाड़ में वो भी आएगी। जब हम और दूसरी एक चीज खास बात, इन महलों की जो द्वार है, वो जो बार हमारी मोटी दीवार है उसमें भी उतने ही द्वार आए हुए हैं, यानी कि 3000 पूरी एक दिशा में आए हुए हैं, ताकि हम सीधा बाहर मोटी दीवार से भी इन महलों में जा सकते हैं। सीधा हमें मुख्य द्वार से ना भी जाना चाहें तो इनके थ्रू जा सकते हैं। फिर इसके बाद जब हम अंदर जाते हैं, फिर हाँ इस तरह से जहाँ यार वो भी डाला दीदी ने व्हाइट कलर का। फिर जब हम इस द्वार से अंदर जाएंगे तो फिर हमारे पास एक मोटी थंबों की हार आएगी, और उसके बाद कमर भर नीचे एक बगीचों की सुंदर हार आएगी। फिर कमर भर नीचे बगीचे उतरने के बाद फिर हमारा कमर भर ऊंचा एक चबूतरा। इन बगीचों की शोभा वैसी ही है, सब कुछ है इसमें, चारों तरफ से नहरें, कॉर्नर्स पे चाहे बच्चे, और बहुत ही सुंदर शोभा है। जब इन 12,000 बगीचों की हार है, ये भी 12,000 बगीचों की एक हार है, इसको क्रॉस करेंगे तो फिर एक कमर भर ऊंचा चबूतरा आएगा जिसके चारों तरफ से कमर भर 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं। जब इसके ऊपर, इसके फिर ऊपर थंबों की एक हार आई है। इस थंबों की हार में मेहराबें आई हैं और इनके अंदर बड़े ही सुंदर हिंडोले लगे हैं, वो भी सारी योगबाई, सारी शोभा फूलों और पत्तों की है सारी इस समय यहाँ पे। और जब इस हम चबूतरे पे ऊपर जाएंगे, थंबों की हार और उन थंबों की हार के अंदर हिंडोले और बाकी कठेड़ा लगा हुआ है थंबों की जगह बीच में से जो छूट जाती है। और फिर जाएंगे तो बीच में सुंदर हमारा सेंटर में ताल, और फिर आसपास एक सुंदर बैठक जिस पर राज श्यामा जी सिंहासन, कुर्सियां, राज श्यामा जी के बैठने के लिए सिंहासन, सखियों के लिए कुर्सियों की शोभा है। तो इस तरह से सुंदर शाह जी ये 12,000 की एक हार आई है जैसे। तो अगर इस एक महल को अगर हम आगे लेंगे तो उस एक महल के अंदर फिर हमारे 12,000 एक, बाकी शोभा सेम रहेगी, बस 12,000 मंदिरों की एक हार आ जाएगी और आगे सेम शोभा रहेगी। उसके बाद जब हम एक मंदिर उसमें से देखेंगे, फिर एक महल के अंदर जो एक मंदिर है उसके अंदर जब जाएंगे तो ऐसी ही शोभा नजर आएगी, और आगे 12,000 हमें कोठरियों की शोभा आएगी। और कोठरी के जब अंदर जाएंगे तो उसके अंदर फिर हमारे को सिर्फ बेशुमार बगीचे, चाहे बच्चे, और बीच में सुंदर सेंटर में चबूतरा, और उसके ऊपर ऐसी ताल की शोभा आएगी। एक चीज और है सुंदर शाह जी, ऐसे जैसे महल के अंदर 12,000 मंदिरों की हार, एक हवेली के अंदर 12,000 महल हो गए हमारे एक हार, एक महल के अंदर फिर 12,000 मंदिरों की हार हो गई, और एक मंदिर के अंदर 12,000 कोठरियों की हार हो गई। एक चीज अब इसमें यह है कि इसकी लंबाई चौड़ाई तो 300 कोस है, लेकिन अगर हम इसके अंदर खड़े होकर देखेंगे, चाहे चबूतरे पे जब खड़े होकर देखेंगे अंदर, तो इसकी ऊंचाई 400 कोस है। आप जब भी याद होगा कि ये जो हमारी हर एक भूमि की वन की नहरें, मधुबन, महावन, जो भी हम 12,000, 24,000, 48,000 देख रहे हैं, हर एक भूमि की ऊंचाई 400 कोस है। तो उसी हिसाब से उसी तरह से शोभा बड़ी सुंदर बन जाती है कि इसकी ऊंचाई इस एक हवेली की 400 कोस है, बट अंदर जो महल बने हैं उनकी ऊंचाई 300 कोस है, और उनके अंदर जो मंदिर बने हैं उनकी ऊंचाई 200 कोस है, और उनके अंदर जो कोठरियों की शोभा आई है उनकी ऊंचाई 100 कोस है। इस तरह से ये पूरी मानिक पहाड़ की जो हवेली है सेम की सेम हमारी बड़ोवन, मधुवन, महावन और वन की नहरों में आई है। अंतर सिर्फ इतना है कि वो फूल ये यहाँ जवेरों की हैं, और वहां पे फूल, पत्तों और टहनियों। बिल्कुल सही है। हाँ जी, प्रणाम जी। नरेश जी ने बहुत अच्छे से समझा दिया कि हमारी एक भूमि में क्या शोभा रहेगी एक हवेली के समान। अब हम आगे की शोभा को समझते हैं।
बड़ो वन की ऐसी मधुबन महाबन समान शोभा रहेगी। लो दीदी आपकी रंदी। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, इस तरह से हमने अभी शोभा देखी कि आड़ी खड़ी नहरों के मध्य बने चौक और उन चौकों में महाबिलंद वृक्ष और एक एक वृक्ष का विस्तार, तले की भूमिका में नहरें चबच्चे सब ढक गए, ऊपर की भूमों में हवेलियां मानिक पहाड़ की हवेलियों की तरह। एकल छत हो जाएगी, हम दौड़ते हुए अब वन की नहरों में जा सकते हैं। हमें पहली सीढ़ी नजर आ रही है बड़ो वन की, दूसरी सीढ़ी नजर आ रही है मधुवन की, तीसरी महावन की। उन विशालता को दिल में लेवे कि 2,36,हजार कोस की जगह है जिनमें ये 3 वन आए हैं। तो कितनी बड़ी विशाल 12,000 भूमि की अपनी पहली सीढ़ी हुई, दूसरी 24, तीसरी 48। अब हम चौथी सीढ़ी की ओर यानी हम वन की नहरों की ओर चलते हैं। सुंदर सा जी, मानिक पहाड़ अपना कौन सी परिक्रमा है? मानिक पहाड़ की जो परिक्रमा है अपनी कौन सी परिक्रमा हुई सुंदर सा जी? अपनी पहली परिक्रमा है नौभौम 10वीं आकाशी। दूसरी परिक्रमा में जवेरू की नहरों के अंदर घेरे में जो पूरी शोभा आ जाती है, अक्षरधाम, पुखराज पहाड़, खोज कोसर, 24 सांस का माहौल, नजदीकी घेर कर जो परिक्रमा है, ये सब परिक्रमा अपनी होगी दूसरी। तीसरी विजय जी परिक्रमा, बता रही हैं, कोई बात नहीं, विजय दीदी को बोलने दीजिए कुछ। हाँ जी, हाँ विजय दीदी आप बोलो, कोई बात नहीं। ओके, मैसेज कर रही थी दीदी, बोलो। हाँ, ये जो घेरे के अंदर संपूर्ण शोभा है, ये अपनी दूसरी परिक्रमा। तीसरी परिक्रमा अपनी जवेरों की नहरें, चौथी परिक्रमा अपनी हो गई माणिक पहाड़ की है। अब अपनी जो 5वीं परिक्रमा है वो हो जाती है वन की नहरें, घेर कर आएंगी धाम परम धाम को। इस तरह से ये घेर कर आएंगी। एक सेकेंड, ये नक्शा थोड़ा सा, हाँ थोड़ा जूम कम कर लो। नहीं वो इतना हैंग सा हो गया, अच्छा, मैं दूसरी जगह से निकालती हूँ। ये बड़ी फाइल है ना दीदी, ये हाँ वाली इधर जो से, एक खाली। हाँ जी सुंदर सा जी, ये रही अपनी रंग महल अपनी पहली परिक्रमा, घेर कर ये दूसरी परिक्रमा, जवेरू की नहरें तीसरी, माणिक पहाड़ चौथी। 5वीं परिक्रमा अपनी घेर कर ये हो गई वन की नहरें। ये जो बड़ा निशान वृक्षों का दिखा रखा है, ये अपनी 5वीं परिक्रमा। ये परिक्रमा चौड़ाई ली आई है 1 करोड़ कोस की, घेर कर तो धाम परम धाम को आई है। अब यहाँ भी वही सेम शोभा आई है। जिस तरह से हमने अभी शोभा देखी कि माणिक पहाड़ की हद में 1200 कोस के अंतर पर आड़ी खड़ी नहरें आई, ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी शोभा आई। उसी प्रकार से कमर भर ऊंचे चबूतरे पर महाबिलंद वृक्ष आया और इन वृक्ष ने आपस में मिलान कर दिया। उन मिलान में महाबिलंद हिंडोले आए। तो तले की भूमिका में तो बट पीपल की चौकी की तरह नहरें चबच्चों के ऊपर हिंडोलों की 4 ताली के सो, घेर कर छोटे बाग बगीचे जो तले की भूमि में रह जाती है। ऊपरा ऊपर माणिक पहाड़ की हवेली का विस्तार एक एक चौक के ऊपर। तो इनकी भूमि अपनी आई है 60,000 भूमि, 60,000 भूमि अपनी इसकी आई है। तो इस तरह से अपने पास एक वन की सीढ़ी 12,000, 24,000, 48,000, आगे 60,000। तो ये सुंदर शोभा अपनी हुई माणिक पहाड़ की हद की और वन की नहरों की। सुंदर सा जी, यहाँ तक शोभा क्लियर है, तो हम आगे चलेंगे छोटी राह में। मीनू जी एक बार विस्तार कर दो। हाँ जी सुंदर सा जी, अभी हमने यही सीढ़ी की शोभा समझी। वो दीदी इसका मिलान वाला चित्र वो है ना, वो एक बार वही लगा दो कि कैसे हमारी सीढ़ियां, कैसे छज्जे मिल रहे हैं। 12,000 वाली भूम ने 24,000 वाली भूम से 12,000 तक का मिलान हो गया। ये देखो ये सीढ़ी, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि कैसे छतों ने मिलान किया है 12,000, 24,000 और 48,000 भूम। ऐसे हमारे को घेर कर हम पूरा दौड़ के हर एक चांदनी पर दौड़ सकते हैं। नीचे नहरें चबच्चे नीचे रह जाएंगे
और एक चौक के दूसरे वृक्ष ने पूरा मिलान कर दिया। तो इस तरह से हमारी कितनी सीढ़ियां होगी? 12,000, 24,000, 48,000 और 60,000। ऐसे चढ़ती सीढ़ी कि हम जवेरों की नहरों से चढ़ते हुए भागकर 60,000 वाली भूमि पे पहुंच सकते हैं। उस तरह से ही पूरी भागकर ये पूरी चांदनियों की शोभा है 60,000 भूमि तक। शोभा वैसे ही रहेगी जैसे एक चौक की हमने बड़ो वन की समझी, वैसे ही मधुवन की, और वैसे महावन की, और वैसे ही वन की नहरों की, जो कि हमारी कौन सी परिक्रमा है? चौथी परिक्रमा। वन की नहरों की पांचवी हो गई। 5वीं परिक्रमा। चौथी हमारी मानिक पहाड़ की और उसकी हद की, और 5वीं हमारी वन की नहरों की परिक्रमा। वो 1 करोड़ कोस की जगह ली है उन्होंने। हमने ये मेन समझना है कि 1 करोड़ कोस में ये एक पेड़ हमें नजर आ रहा है, ऐसे कितने अनगिनत चौक बनेंगे 1200 कोस के। बहुत सारे चौक बनेंगे 1 करोड़ कोस की जगह में, 1 करोड़ कोस चौड़ाई की। तो ऐसे हमारे, अब इनको 32 हांसों में दीदी समझाएंगी कि कैसे वो छोटी रांग से उसका कैसे हांस का हिसाब हुआ है। वो अभी हम आगे चलते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, जैसे हम सब जानते हैं कि जो बड़ी रांग आई है 32 हांसों में शोभायमान आई है, छोटी रांग भी अपनी 32 हांसों में, और वन की नहरों में भी 32 हांस आए हैं। तो ये सुंदर शोभा अपने को इस तरह से महसूस होती है कि सरस सागर से पूरी रेस किरणों की इन हांस पे जाती हुई नूर सागर की पूरी रेस अपने को या वन की नहरों तक महसूस होती हुई। तो घेर कर ये जो वन आए हैं, बेशुमार वन, 1200 कोस के अंतर पर बेशुमार वृक्षों की हारे, इन 32 पहलों में जो अपने बड़ी राग के 32 पहल है, उसी तरह से अपने को ये 32 हांसों में शोभायमान होती हुई नजर आएगी। जैसे हम नूर सागर के सामने हैं, तो जैसे पूरी शोभा सफेद रंग में खिलती हुई नीर सागर के समान में, तो पूरे वन यहाँ पर लाल रंग में शोभायमान होते हुए, तो इस तरह से घेर कर 32 पहलों में इनकी शोभा है। वन की नहरों की घेर कर 32 पहलों में 32 हांस में, जैसे रंग महल के अपने 201 हांस हैं, इनके अपने हांस हो गए 32। सुंदर सा जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? कोई भी शोभा यदि अगर कोई, नहीं समझ हाँ, में नहीं सुंदर आई, साथ को समझ में नहीं आई है तो सब क्वेश्चन कर सकते हैं। या अगर शोभा का विस्तार भी करना चाहते हैं, सुनीता दी आप कुछ बोलना चाहें थोड़ा सा? किसी सुंदर साथ का भी दिल है कुछ भी बोल हाँ, सकते हैं, कुछ नहीं भी तो हम बोलना छोटी चाहते रांग हैं। की शोभा में चलते हैं। छोटी रांग की शोभा आज करनी है। मीनू बहन आप आगे ले लो, अगर कोई पूछेगा मेरे से तो फिर मैं आपका नंबर दे दूंगा, आप विस्तार से और बता ठीक है, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। हाँ जी सुंदर मैं साथ नहीं जी। समझाऊंगा आपका, या किरण बहन का दे दूंगा दोनों। अरे क्यों, ऐसा क्यों नहीं, आप भी पूरा वैसे ही समझाते हो। हाँ जी, हाँ हाँ नहीं जी नहीं, वो तो ठीक है, पर फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन होगा तो डायरेक्ट आपसे बात कर लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। हाँ। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम बढ़ते हैं छठी परिक्रमा की ओर। छठी परिक्रमा 9 करोड़ कोस में, सिर्फ इतना सा याद कर ले, 9 करोड़ कोस में घेर कर धाम परम धाम को आई है। ये जो 4 अपने को हवेलियों के खांचे नजर आ रहे हैं, ये छोटी रांग का निशान है। धाम परम धाम को घेर कर, इन शोभा को जूम करती हूँ, ये देखें, ये वन की नहरों की तरफ महानद, 9 करोड़ कोस के अंतर पर ये बड़ी रांग से लगती महानद, इनके मध्य 4 फिरावे आए अपने। 9 करोड़ कोस के अंतर पर है, 9 करोड़ कोस का डिफरेंस है 2.25, यानी इसको 4 हिस्सों में बांट लो, घेर कर 5 महानदें। एक बार मैं ड्रॉ कर देती हूँ। आपका एरो मुझे नहीं दिख रहा कि वैसे प्रॉब्लम। ये देखिए, पहली महानद हो गई, ये दूसरी महानद, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी। ऐसे धाम परम धाम को घेर कर 5 महानदें आई। 9 करोड़ को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 2.25 करोड़ कोस के अपने पास चौक बन जाएंगे। आड़ी नहरें अपने पास आएंगी, कितनी आती है घेर कर नरेश जी? चौड़ाई में कितनी 124, आती है?
124। 124 दीदी। हाँ जी, हाँ जी, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको नरेश जी। हाँ जी, 124 124 क्योंकि 128। अपनी नहीं, चौड़ाई में 32 आएंगे ना, कहाँ दिमाग 32 मतलब पता नहीं कहाँ घूम रहा है दिमाग। 32 आएंगी कोई सुंदर सा बात जी, नहीं, सॉरी सॉरी, चौड़ाई में तो 32 आएंगी। 32 है, हाँ 32 और उसके आएंगी। चौक बनेंगे ना गोलाई में मिला वैसे। के 32 चौके हो जाएंगे ना। हाँ 32 4 चौक दूनी आ 8 जाएंगे। तो हाँ 4 के बाद 128 हो जाएंगे। 128। बनेंगे। हाँ जी सुंदर सा 128 जी, चौक। ऐसे घेर कर अपने पास 5 महानदों के बीच में 4 संधि हुई, तो ये घेर कर अपने पास 4 फिरावे आए, प्रत्येक फिरावे में 32 हवेली, क्योंकि अभी हमने देखा कि 32 पहल है, प्रत्येक फिरावे में 32 हवेली, ऐसे घेर कर अपने पास 4 फिरावे हो गए हवेलियों के। ये जो आड़ी खड़ी नहरों के मध्य चौक बने, इनमें हवेलियां आएंगी। इनको हम 4 हार हवेली के नाम से भी जानते हैं। छोटी राम को 2 जनों का हाथ, 2 सुंदर साथ जी का हाथ हैंड रेज है। वो एक्चुअली जवेरों की नहर का मुझे याद आ हाँ गया, मुझे भी, मेरा 124 भी उसमें वही, भी। मैं भी तो वही वो गिनती 124। तो दीदी भूल ही जाते हैं ना, मेन तो हमें शोभा समझनी है ना, हाँ जी। गिनतियों में तो थोड़ा पढ़ना ही पड़ता है, समझना पड़ता है। हम्म, बाकी शोभा समझ में आ जाए कि ऐसे चौक बना हुआ है, इस तरह से बनकी नहरों की चौक है, इस तरह से जवेरों की नहरों की चौक है, बस हमें हर एक चौक की शोभा बदल रही है। जवेरों की नहर में भी चौक बने, 4 भूम के, 8 भूम के, फिर उसके बाद ऐसे पूरे बढ़ते गए, 16, 32, 64, इस तरह से ये चौक बनते गए। अब आगे हमारे बड़ो वन के भी, मधुवन के चौक बने, 1200 कोस के नहरों के चौक बन गए, वन की नहरों तक। अब हमारी छोटी रांग में क्या है, घेर के 5 हमारी नहरें आ रही है, तो 5 नहरों में कितने होंगे, 4 चौक। लेकिन हांस कितने हैं हमारे चौड़ाई में, वो है 32 हांस। गोलाई में घेर के 32 हांस आएंगे गोलाई में। चौड़ाई में तो हमारी कितनी, 5 नहरें बनी और 4 चौक, और गोलाई में घेर के हमारे 32 हांस। एक एक हांस के सामने वन की नहरों के विशाल चौक होंगे। अभी ये दूसरे नक्शे से हम दिखाएंगे कि मान लो एक छोटी रांग का एक चौक है, दीदी उसका नक्शा है वो वाला, अपना ड्रॉ वाला जो कौन सा? बनाया था प्रियंका ने, कि वन की नहरों का और उसके सामने छोटी रांग की एक हवेली के सामने अनगिनत वन की नहरों की चौक, यानी कि एक हांस में हमारे नहीं वो नहीं सिर्फ, है मेरे पास। अच्छा वो नहीं है, कोई बात नहीं। सब सुंदर साथ को ही समझ में आ रही होगी कि हमारे 2.25 करोड़ कोस की चौक में एक हवेली आ रही है, और उसके सामने वन की नहरों में उसी हांस में अनगिनत हमारे वन की नहरों के चौक है। बस ये समझने के लिए बात है कि हांस को हम कैसे वो कर रहे हैं, कि वो वन की नहरों को भी 32 हांस में क्यों समझा जा रहा है, क्योंकि उसकी भी 60,000 भूम है, और छोटी रांग भी हमारी 60,000 भूम की शोभा आती है। कि जितनी भी चौक पे हमारी शोभा आएगी भूम पर, ऊंचे चबूतरे पर, उसकी 60,000 भूम जाएंगी, और वन के वृक्ष के भी जो हमारी भूमि है वो 60,000 भूम जाती है। और उसके सामने जितने भी हांस में वृक्ष आएंगे वन की नहरों के, वो सब वैसे ही मिलान कर लेंगे छोटी रांग की हवेली के साथ। अभी हम विशाल से समझते हैं, अभी खाली एक ये समझा है कि पिक्चर क्लियर हो जाए कि कैसे चौकों ने मिलान किया है, कैसे हांस की शोभा आई है। हाँ जी दीदी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अभी जैसे हमने समझा कि अपने पास घेर कर, ये छोटी रांग का फिरावा है, घेर कर अपने पास 4 फिरावे आए, हर फिरावे में 32 चौक। इन एक चौक के सामने, ये 32 हांस में प्रत्येक हांस में एक चौक हुआ छोटी रांग में तो, लेकिन इसी एक हांस में यहाँ पर वन की नहरों के बेशुमार चौक हो जाएंगे। मतलब 1200 कोस के लंबे चौड़े बेशुमार चौक हो जाएंगे, जिन पर वृक्षों की सुंदर शोभा आएगी। अब हम वन की नहरों की शोभा देखते हैं कि घेर कर तो 5 महानदें आई और चौड़ाई छोटी तरफ आई। रांग की, हाँ छोटी रांग की शोभा देखते हैं, घेर कर तो अपने पास 5 महानदें आई और चौड़ाई तरफ आई 32, तो एक हार में अपने पास 32 चौक हो गए। ऐसे 32 चौकों की 4 हारें हो गई। अब हम एक चौक की शोभा समझते हैं, ऐसे ही सभी चौकों की शोभा आई है। जिस प्रकार से एक चौक की शोभा आई है, उसी प्रकार से सभी चौकों की।
अभी हमने देखा आड़ी खड़ी नहरें कटने से चौक हुए 32 एक हार में, उनमें से एक चौक की शोभा। चारों दिशाओं में महाबिलंद नहर, नहर के दोनों ओर पालों की शोभा, जिनमें कमर भर ऊंची पाल आएगी, जल तरफ जल रोस आएगी, वन तरफ वन रोस आएगी। पुलों की शोभा, जहां नहरें कट रही हैं वहां 6 बच्चों की शोभा, उनसे उठते 5-5 फव्वारे। अब इनके ठीक मध्य हिस्से में ये 2.25 करोड़ कोस का चौक है, 2.25 करोड़ कोस का, तो ठीक मध्य 30 हिस्से में यहाँ पर भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा। चारों दिशाओं से देखी सीढ़ियां, चारों दिशाओं में चारों कोनों में वनों की शोभा, और चारों दिशाओं में चांदनी चौक रंग महल के माफक। यहाँ पे विस्तार बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन संपूर्ण चांदनी चौक की शोभा जैसे हमने रंग महल में करी। दाईं तरफ लाल वृक्ष की शोभा, बाईं तरफ हरे वृक्ष, ठीक मध्य रोस है जो अपने को सीढ़ियों तक ले जा रही है, घेर कर वनों की सुंदर शोभा और नूरी रेती की सुंदर शोभा। तो चारों दिशाओं में अपने पास चांदनी चौक की शोभा है। इन नक्शे से समझते हैं, चारों दिशाओं में चांदनी चौक और चारों कोनों में बगीचे। अब हम इन एक भूमभर चबूतरे पर चढ़ते हैं, इन भूमभर ऊंचे चबूतरे पर खुद को महसूस करते हैं। तो यहाँ पर अपने को 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, जैसे यहाँ प्रतीक रूप में अपने को 4 हवेलियों की 4 हारें दिखा रखी हैं, उनके मध्य त्रिपोलियों की शोभा। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, उनके मध्य त्रिपोलिये। अब एक हवेली की सुंदर शोभा को समझते हैं। 12,000 हवेलियों में से एक हवेली, उनके चारों तरफ बड़े दरबार और दाएं बाएं चबूतरों की शोभा। भीतर जाते हैं तो रंग महल के माफक 6,000 मंदिरों की 2 हारें, आगे 12,000 महलों की 12,000 हारें। ये शोभा को खड़े पिक्चर से समझते हैं। 6,000 मंदिरों की 2 हारें, आगे 12,000 महलों की 12,000 हारें। अब इसी तरह से एक महल के अंदर चले जाएंगे तो 6,000 मंदिरों की 2 हारें, आगे 12,000 मंदिरों की 12,000 हारें। इसी तरह से एक मंदिर के भीतर चले जाएंगे तो 6,000 मंदिरों की 2 हारें और यहाँ पर कोठरियों की सुंदर शोभा। तो इस तरह से एक हवेली का विस्तार हुआ। ऐसे अपने पास हवेलियां आई हैं 12,000 की 12,000 हारें, जिनकी 5 भूम कही है और प्रत्येक भूम में 12,000 भूमि समाई है, तो कुल 60,000 भूम हो जाते हैं। वनों ने भूम दर भूम हवेलियों से मिलान किया है और ये मिलान वन की नहरों से भी हो जाता है, तो आने जाने का एक रास्ता अपने पास हो जाता है। हाँ जी मीनू जी सुंदरसा जी, अभी हमने समझा 2.25 करोड़ कोस के चौक की एक छोटी रांग की एक हवेली की जो शोभा हम समझ रहे हैं, जो घेर कर 32 आई है, उसमें से एक शोभा को समझते हैं जैसे चारों तरफ नहरों की शोभा। अब इसमें नहरों की साइज क्या है दीदी? 1200 कोस का 1200 हो गया हमें, 1200। ठीक है, वहां अब ये नहरों की साइज को याद नहीं करना, क्योंकि हम लोगों को भी भूल जाता है, वो कई बार गलती से निकल ही जाता है। वो शोभा को समझना है कि चारों दिशाओं में नहरों की शोभा। हाँ, यदि चरचनी को गिनती से समझना है तो वो हम पढ़ के भी समझा सकते हैं, लेकिन अभी मोटी शोभा हम समझेंगे कि कैसी शोभा आई है। जैसे अभी हमने वन की नहरों को समझा, तो चारों दिशाओं में नहरें और कॉर्नर में हमारे 6 बच्चे आ जाते हैं। वैसे ही छोटी रांग में चारों दिशाओं में नहरें आ गई और ये 6 बच्चे, नहरों के बीच में पुल और पाल वगैरह, पाल की शोभा आती है, जल रोस की, जो शोभा जमुना जी पे हमने समझी थी। अब यहीं से नहर के पुल से हम चल रहे हैं, पुल से अंदर की तरफ चलते हैं तो क्या देखते हैं? 4 दिशाओं में हमारे 4 चांदनी चौक हमें नजर आ रहे हैं। और जैसे 2.25 करोड़ कोस का हमारा ये चौक है, उसमें 1/3 समझ लो, 75,000 कोस का, 75 लाख 75 लाख कोस का हमारा भूम भर का ऊंचा ये एक चबूतरा उठा। अब नीचे की शोभा में हमने क्या समझा कि नीचे से चल रहे 4 चांदनी चौक नजर आ रहे हैं, वैसे ही
चारों दिशाओं में। रंग महल के सामने हमारे एक चांदनी चौक था और अक्षरधाम के सामने जैसे चारों दिशाओं में 4 चांदनी चौक आते हैं, समान वैसे ही इसके चारों दिशाओं में 4 चांदनी चौक, और बाकी कॉर्नर्स पे हमारे, और ये बीच में बगीचों की शोभा रहेगी घेर कर। अब चलते हैं ऊपर भूमभर ऊंचे चबूतरे के ऊपर। अब वैसे ही हमारी 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। अब यहाँ पे हमारी शोभा कैसी रहती है कि एक हवेली और एक त्रिकोण, यानी कि एक हवेली के, ये शोभा हो गई दीदी, मैं थोड़ा वो सेटिंग में लगी थी, हो गई है ना हमारी एक हवेली एक त्रिपोलिया, एक हवेली और एक की त्रिपोलिया। आवाज धीरे हो गई है। आवाज कम हो गई है आपकी। अरे रुको दीदी एक सेकंड, कम आई अब अब ठीक है। ओके ठीक है। हाँ जी। आप ठीक। हाँ जी, हम हवेली 12,000 हवेलियों की 12,000 फिर चली गई, फिर चली गई। एक सेकंड उधर से माइक ओके उधर आई आवाज नरेश जी, देखो जब आ गई। हाँ जी, वो माइक पे हाथ, आज मोबाइल से हो गया है सब कुछ गड़बड़। हवेलियों की जो हमारी हारे हैं 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे। सरोज जी आप क्या कह रहे हो? उसमें एक हवेली एक त्रिपोलिया, हवेली और त्रिपोलिया। अब इसमें साइज का फर्क हो जाता है। हमारी हवेली कितने की आई है नरेश जी? एक हवेली हमारी हवेली 325 कोस की और त्रिपोलिया भी 325 325 कोस का, टोटल 625 है। टोटल 625, लेकिन अलग अलग हम समझ रहे हैं। तो 325 कोस की हवेली को समझना है तो बाहर पूरे चबूतरों ने 312, वही मैंने कहा थोड़ा गलत हो रहा है, 312। तो उसमें क्या है 104 और 104, 104 के 3 भाग कर लेंगे तो 2 हमारे चबूतरे और बीच में दरवाजा, यानी कि पूरी जगह ले ली है बड़े दरवाजे और 2 चबूतरे ने। एक हवेली की चारों दिशाओं में क्या शोभा आ रही है? एक बड़ा दरवाजा और 2 चबूतरे। इनको हम ऊपर जाएंगे तो इसके चौखुटे गुर्ज बन जाते हैं। तो ये शोभा हवेली के बाहर की। पहले हम दोबारा से समझते हैं कि भूमभर के ऊपर सीढ़ियां चढ़े, रौस को छोड़ा, 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, और उन हारों में से एक हवेली की शोभा हम समझ रहे हैं। तो हवेली के चारों दिशाओं में, जैसे हमारी 312 की कोस की है तो 104, 104 और 104 3 हिस्से हो गए ना। 2 हिस्सों में तो हमारे चबूतरे आ गए और बीच में हमारा मध्य में मुख्य दरवाजा, यानी कि पूरी उसकी घेर लिया चबूतरे और दरवाजे में। रंग महल में क्या होता था, जैसे हमारी हवेली है तो बीच में दरवाजा और 2 चबूतरे और आसपास मंदिर दिखाई देते थे, लेकिन जब मैं बाहर खड़ी हूँ तो मुझे पूरा मेन दरवाजा और पूरे चौखुटे गुर्ज ऊपर जाते हुए नजर आएंगे। ठीक है, अब इन दरवाजों से अंदर चलते हैं। अंदर चलेंगे तो मुझे सबसे पहले एक मंदिरों की हार घेर कर नजर आ रही है, 6,000 मंदिरों की हार। ऐसे कि रंग महल में हम घुसते थे तो सबसे पहले एक मंदिरों की हार आती थी, सब सुंदर साथ को याद है। रंग महल के मेन दरवाजे से जब हम धाम दरवाजे से अंदर आते हैं तो 6,000 मंदिरों की एक हार, फिर उसके बाद 2 थंबों की हार, 3 गलियां, फिर उसके बाद दूसरी हार हमारी मंदिरों की, 2 हारें आती हैं एक हवेली की शोभा में 6,000 मंदिरों की, तो टोटल 12,000 ही बन जाती हैं ये 2 हारें हमारी। अब चलते हैं सेंटर की शोभा। उसमें क्या आता है, एक हवेली है तो हम इसके अंदर क्या होएगा, महल। हवेली में महल, 12,000 महलों की 12,000 हारें। अब मानिक पहाड़ से कंपेयर करें तो उसमें खाली मंदिरों की हार नहीं आती थी, हमारी क्या आती थी स्टार्ट में, 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें हो जाती थी एक हवेली में, घेर के एक हवेली में 12,000। जैसे कि अभी नरेश जी ने बड़े अच्छे से एक हवेली की शोभा समझाई थी। लेकिन छोटी रांग की हवेली में क्या फर्क आ रहा है कि 2 मंदिरों की हार, बीच में 2 थंबों की हार, 3 गलियां, ये खड़ी दृश्य में हम देख रहे हैं, और सेंटर में 12,000
महलों की 12,000 हारें। ये शोभा। अब ऐसे ही हम एक महल की शोभा देखेंगे तो उसमें भी वैसे ही 2 मंदिरों के हार, 2 थंबों के हार, 3 गलियां, और महल है तो बीच में क्या शोभा आ जाएगी? 12,000 मंदिरों की 12,000 हारें। और उसी हिसाब से जब हम एक मंदिर की शोभा देखेंगे तो उसमें भी वैसे ही 2 मंदिरों की हार और उसमें 12,000 कोठरियों की 12,000 हारें। बस थोड़ा सा अलग है कि विशालता बढ़ती जा रही है। मानिक पहाड़ में एक हवेली की शोभा में घेर कर एक 12,000 की, फिर उसके बाद छोटी रांग में मंदिर भी हो गए और 12,000 हवेली महलों की 12,000 हारें भी आ गई। हर चीज की विशालता बढ़ती जा रही है। मानिक पहाड़ से छोटी रांग में, फिर बड़ी रांग में, हर चीज बढ़ती जाएगी, शोभा बढ़ती जाएगी। ठीक है दीदी? आपका म्यूट है। हाँ ओमवती जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं दीदी, वो गलती से मैंने पहले भी किया तो उनके घर बच्चों की आवाजें आ रही थी। अच्छा कुछ नहीं ठीक। कह रही। हाँ हाँ जी ठीक। हाँ जी सुंदर साथ जी, इस तरह से अपना एक हवेली का विस्तार हुआ। ये हमने जो एक चौक का विस्तार देखा, हमने ये एक चौक का विस्तार अभी देखा। ऐसे अपने पास 4 हार चौक आए हैं, प्रत्येक हार में 32 चौक। प्रत्येक हार में एक हवेली की शोभा हुई, तो 32 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपने पास घेर कर छोटी रांग में इतनी हवेलियां हो जाएंगी। 32 को 4 से 128, 128। तो ये देखो 4 फिरावे आए हैं, तो इसको हम 4 हार हवेली के नाम से भी जानते हैं। और पहली भूमि में नहरी चबच्चे सब ढक जाएंगे, एकल मिलान हो जाएगा। और इनका मिलान अपना जाके वन की नहरों से भी हो जाएगा और आगे बड़ी रांग से भी हो जाएगा। कि अगर हम मानिक पहाड़ की हद से दौड़ते हुए या बग्गियों पे या घोड़ों पे सवारी करते हुए दौड़ते हुए हम आगे तक निकल सकते हैं। तो इस तरह से अपनी ये छोटी रांग का विस्तार हुआ, एक चौक का विस्तार। ऐसे ही सभी चौकों का विस्तार, भूम दर भूम 5 भूमें, और प्रत्येक भूम में 12,000 भूमें समाई, तो टोटल 60,000 भूमें इनकी हो जाती हैं। और एक सुंदर शोभा इनको देखिए। बगीचों की हो गई दीदी? बगीचों की शोभा बगीचों की भूमि बता दो दीदी। हाँ जी 8 बगीचे हैं ना जो आसपास, हाँ जी 4 दिशाओं में और 4 कॉर्नर्स के, उसकी बड़ी शोभा बता दीजिए। हाँ जी सुंदर साथ जी, हाँ जी, हाँ जी, चारों बता रहे दिशाओं हैं। में, चारों कोनों में ये जो बगीचे आए हैं, इनकी भी 60,000 भूमि आई है। भूम दर भूम जो छज्जे निकलेंगे उनके साथ इनका मिलान हो जाएगा। बस ये चांदनी चौक वाली जगह अपने को खुली नजर आएगी, चांदनी चौक वाली जगह खुली नजर आएगी, बाकी एक कल मिलान हो जाएगा। हम मान लो 500वीं भूम पे आ रहे हैं तो दौड़ते हुए निकल सकते हैं, बस ये चांदनी चौक वाली जगह खुली नजर आ रही है। तो इस तरह से बगीचे भी 60,000 भूम गए। अब हम ये शोभा देखते हैं, जब हम इसकी चांदनी पर आते हैं 60,000 भूम ऊपर, तो अपने को इस तरह से चांदनी नजर आएगी, वनों की चांदनी और बीच बीच में नगों की चांदनी। और इन चांदनी का मिलान वन की नहरों से भी हुआ है, क्योंकि दोनों 60,000 भूम है, तो दोनों का एक कल मिलान हुआ है सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर हम ये महसूस करें कि चांदनी चौक की जगह खुली है, वहां पे वनों के कठेड़े हैं। तो सुंदर साथ जी उस शोभा को महसूस करें कि हम 60,000 भूम ऊपर इन चांदनी पर खड़े हैं, बीच में हवेली, चारों दिशाओं में चांदनी चौक, खुले आसमान तक। तो वहां कठेड़ों से लग के अब हम हवेली की शोभा तले तक देख सकते हैं। इस शोभा को यहाँ से देखें कि हम चांदनी से जब यहाँ देखेंगे तो ये जो चांदनी चौक वाली हद में हवेली की शोभा अपने को 60,000 भूम तक नजर आएगी। हम पिया के संग सुखपालों में रमन कर रहे हैं, तो तले तक अपने को इन हवेलियों की सुंदर शोभा नजर आएगी। तो सुंदर साथ जी ये अपनी शोभा हुई छोटी राम की। ये चांदनी बहुत अच्छी चांदनी चांदनी की भी बनेगी, क्या होगा 10 सुंदर करोड़ साथ की। जी? इसकी 10 करोड़ की चांदनी, और साथ में इसके जो चौखुटे गुर्ज ऊपर जा रहे हैं, वो शोभा सारी घेर के, पूरे चौखुटे गुर्ज जब घेर के आएंगे, दरवाजों की शोभा, बहुत सुंदर शोभा चारों तरफ। अब अभी हमने जैसे समझा कि हर एक हवेली के सामने बाहर उतनी ही जगह लिए हुए, और त्रिपोलियों की शोभा, कैसे थंबों की हारें बीच में जा रही हैं, त्रिपोलिया भी ऐसे ही ऊपर जाएगा, हमारी 60,000 भूम तक पूरी चांदनियां सब मिलान हो जाएगी।
हाँ जी नरेश जी, आप विस्तार करो थोड़ा सा। बस वही कह रहा था कि क्योंकि हमारे 1 करोड़ की जो जगह ली हुई है वन की नहर ने, उनकी भी क्योंकि 60,000 भूमि ऊपर जाएंगी, उधर से हमारी छोटी रांग पूरी 9, क्योंकि 2.25 करोड़ के 4 चौक आएंगे तो 9 करोड़ की जगह उनकी भी हो गई। तो टोटल हमारी एक 10 करोड़ की बड़ी सुंदर 60,000 भूमि ऊपर एक चांदनी आ जाएगी। इसके ऊपर हम 10 करोड़ कोस की चांदनी 60,000 भूमि ऊपर, इस चीज को महसूस करें उस चांदनी पर। थोड़ी सी गिनती बोलने में बहुत विशालता बन जाती है। जैसे नरेश जी बता रहे हैं 10 करोड़ कोस की चांदनी, कितनी बड़ी शोभा, और 60,000 भौम ऊपर गई है। तो वो चांदनी कितनी चौड़ी, और हम सब मिलकर पिया के साथ जब इन चांदनी पे, और पूरी चांदनी भरी हुई, कोई हिस्सा खाली नहीं, हर एक कोना, हर एक जगह पिया के साथ जब इन चांदनियों पर बैठते हैं हम, पूरी 10 करोड़ कोस की चांदनी चौड़ाई में, और घेर के तो धाम परम धाम को घेर के इतनी सुंदर शोभा, जिसमें सब पशु पक्षी सब घेर के पिया के साथ जो लीला होती है उसे चांदनी पे, बहुत ही सुंदर दृश्य जो अभी नरेश जी ने बताया, वो मन में भाव बन गया कि 10 करोड़ कोस की चांदनी और वो 60,000 भौम और पिया के साथ बैठने का आनंद हम सब रूहें ले रही हैं मिलकर उस चांदनी पर, छोटी रांग और बन की नहरों की चांदनी। शुक्ल पक्ष की 9वीं को हम लोग आते हैं, हम सुंदर साथ सब मिलकर छोटी रांग में। शुक्ल पक्ष की 9वीं को सब सखियों के साथ छोटी रांग में आकर अपनी आनंद की लीलाएं करते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये शोभा हुई छोटी रांग की, वन की नहरों और छोटी रांग का एक रूप मिलान होता हुआ। यह हम मानिक पहाड़ की हद से चले, खुद को महसूस करें, इन चांदनी चांदनी से होकर चल रहे हैं, घोड़ों पे सवार होके या बगियों पे सवार होके। सबसे पहले हम 12,000 भौम ऊंची चांदनी पर है, फूलों पत्तियों ने सुंदर गिलम बिछाई, बेशुमार रंगों नगों से खिलती। फिर यहाँ से आए 24,000 भौम ऊंची चांदनी पर, फिर 48,000, फिर 60,000, और 60,000 का तो विस्तार जिनमें वन की नहरें भी आ गई और छोटी रांग भी आ गई। वन की नहरों में पूरी फूलों पत्तियों का विस्तार, और वन की नहरों में एक शोभा ये भी बताई जाती है कि तले की भूमिका में तो जैसे अपने हाथी हो गए, घोड़े हो गए, बड़े बड़े जानवर निवास करते हैं, ऊपरा ऊपर छोटे होते होते जैसे ऊपर की भूमों में पक्षी निवास करते हैं। तो इस तरह से वन की नहरों की शोभा देखते हुए जब हम छोटी रांग में आएंगे तो छोटी रांग की तो बहुत ही सुंदर शोभा, घेर कर वनों की चांदनी और बीच बीच में नगों की चांदनी। और वो जो शोभा मैं बताने की कोशिश कर रही थी, वो शोभा यहाँ से देखते हैं कि हम इन चांदनी पर हैं तो चारों तरफ ये चांदनी चौक वाले इससे इन जगह में कठेड़ा फूलों का लगा हुआ। एरो नहीं आ फूलों रहा। की, हाँ एरो इस वाले पिक्चर में आता नहीं है, इस वाली पीडीएफ पे नहीं आता, ये देखिए। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा ठीक है है। ठीक है। हाँ जैसे हम इस जगह खड़े हैं वनों की चांदनी में, तो अपने आगे फूलों का कठेड़ा, उन कठेड़ों से पकड़कर भूम दर भूम हवेली की 60,000 भूमि तले तक अपने को दरवाजे चबूतरे भूम दर भूम चौखटे गुर्ज ऊपर की ओर जाते हुए उनके ऊपर गुम्मट कलश ध्वजा सब शोभा अपने को नजर आएगी। घेर कर फूलों की चांदनी, बीच में नगों की चांदनी और चांदनी चौक की जगह खुली। तो इस तरह से सुंदर शोभा। अब दीदी यहाँ से छोटी रांग से चलना है हमें बड़ी रांग की तरफ। आज स्टार्ट तो कर देते हैं, फिर कल पूरा परम धाम रिवाइज हाँ कर जी, देंगे। आज स्टार्ट कर दो, हाँ यहाँ जी से लेके चलो हमें बड़ी रांग की तरफ। सुंदर सा जी, पहले हम इसी नक्शे से ही चलते हैं आज, कल फिर दूसरे नक्शे से चलेंगे। मैं एक बार एरो कर लेती हूँ थोड़ा सा, ब्लैक कलर में ले लेती हूँ। हाँ जी ये ठीक है। हाँ सुंदर सा जी, हम इन छोटी रांग के मध्य से चांदनी चौक से होते हुए आगे चलेंगे। चांदनी चौक की हद पार करी वन रोस, आगे पाल, पाल से हम आगे जल रोस पर, इन महानद की जल रोस पर आगे अपने को पुल मिल जाएगा, क्योंकि घेर कर ये जो महानद आई है इस महानद को हमने पार करना है। तो सबसे पहले हम चांदनी चौक में सीढ़ियां उतरे,
अपने को रोस मिल गई, बिल्कुल सुंदर सा जी रास्ता अपना। अगर अपने को याद है कि हम अपनी नजर एक बार अपने लेके चले रंग महल की ओर, कि रंग महल की सीढ़ियों से हम उतरे, हमने 2 मंदिर की रोस से पूरा रास्ता पार कर लिया। आगे हमने जमुना जी को पार किया, जमुना जी को पार करते ही हम सीधा रास्ता मिलता है जो अपने को अक्षरधाम ले जाता है। ठीक इसी प्रकार से शोभा चलेगी कि हम सीढ़ियां उतरेंगे, अपने को रोस मिल जाएगी। ये रोस अपने को सीधा जल रोस, पाल को पार करेंगे, उसके बाद जल रोस, आगे अपने को पुल मिल जाएगा, पुल को पार करेंगे, जल रोस, फिर पाल, फिर वन रोस। आगे ये देखिए, ये अपने को चांदनी चौक का रास्ता मिल जाएगा। ये सीधा हमको इन महाबिलन, ये जो बड़ी राग की हवेली तक लेके जाएगा। बिल्कुल वही शोभा है कि रंग महल से हम चले और अक्षरधाम तक पहुंचे। उसी प्रकार से हमको छोटी रंग में अपने आप को महसूस करते हैं भूमबर ऊंचे चबूतरे पर, वहां से भूमबर की सीढ़ियां उतरी चांदनी चौक में, मध्य रोज से हम चलते चल रहे हैं। इन रोज को पार किया, सामने अपनी कमर भर ऊंची पाल नहर की, उन पाल को पार किया, 3 सीढ़ी उतर के जल रोज पे आ गए। सामने अपने को पुल नजर आ रहा है, पुल को पार करेंगे, फिर पाल को पार करके वापस अपने को चांदनी चौक की रोस मिलेगी। वो रोस अपने को सीधा महाबिलंद हवेली पहुंचा देगी जो बड़ी रांग में आएगी। तो इस तरह से ये चलने का रास्ता हुआ। हाँ जी, बड़ी रांग तक पहुंचने के लिए हमें ये रास्ता इसीलिए समझाया जा रहा है कि बीच में क्या क्या शोभा आ रही है, यानी कि एक महानद जो बीच में आती है, या उससे हमारी 4.5 लाख कोस है दीदी, 4 लाख कोस। हाँ, इधर छोटी रांग में तो अपना हो गया 75 लाख कोस। नहीं नहीं, वो नहीं, यहाँ से आगे रास्ता 4 महानद लाख से, है। 1 मिनट 4 नरेश जी। लाख। नहीं, 4 लाख तो बड़ी रांग में हो गया, लेकिन छोटी रांग में हमने देखा ना कि 75 लाख में चौक और 75 लाख चारों तरफ। तो अपने हाँ, को यहाँ नहीं मैं 75 महानद से पूछ रही हूँ, उस नद से हमारा महानद से 4.5 बड़ी लाख रांग में कोस का 4.5। 4.5 लाख कोस का रास्ता वो भी हमें पार करना है, तब हम बड़ी रांग में पहुंचेंगे। तो हम छोटी रांग से कैसे चले? भोमबर की सीढ़ियां नीचे उतर के चांदनी चौक की बीच वाली रोस को पार कर लिया। अब हमें एक महानद नजर आ रही है, तो सब महानद के आसपास हमें सबको पता है कि एक पाल और जल रोस और फिर बीच में पुल, जैसा कि दीदी ने बताया पे वैसे ही हमें चलना है। पाल को पार किया, जल रोस नजर आ रही है, सामने पुल नजर आ रहा है, फिर से जल रोस नजर आ रही है, और फिर से मैं पिया के साथ पाल पर आ गई। अब इस पाल पर हम सब सुंदर साथ मिलकर चलेंगे बड़ी रांग की तरफ। 4.5 लाख कोस की जगह है जो हमें ये रास्ता पार करना है, जिसमें हमें अनेक शोभाएं नजर आएंगी, जिसमें रौस नजर आएगी, बगीचे नजर आएंगे, रेती रौस नजर आएगी, और जहां पहुंचेंगे हम हवेली के नीचे हमें 12,000 चांदनी चौक नजर आएंगे। यानी कि एक छोटी रांग की हवेली के सामने हमें, एक छोटी रांग की हवेली है, उसके सामने बड़ी रांग की हवेली की 4,000 हवेलियां नजर आती हैं। वैसे बड़ी रांग की हवेली हमारी 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं, लेकिन उनका साइज बढ़ गया है। यहाँ पे हमारी हवेली का साइज था 312, अब यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें पूरी एक हवेली का साइज ही बढ़ा है, बाकी शोभा सब समान है। चांदनी चौक की शोभा बढ़ जाएगी, 12,000 चांदनी चौक मिलेंगे, हर एक हवेली के सामने एक चांदनी चौक। लेकिन छोटी रांग में क्या था, हमारे 4 दिशाओं में 4 चांदनी चौक। तो अभी ये मोटी मोटी शोभा जो राजी बुलवा रहे हैं, पहले हमने रास्ता पार किया और सब मिलकर 4.5 लाख कोस का रास्ता घोड़े हाथियों से सब पूरी सवारियां लेके, पूरी एक पूरा काफिला चलता है, मिलकर हम चल रहे हैं इन रोसों पर, बगीचों पर, सुंदर नहरें। चाहे बच्चे सोचो कि हम सब जब मिलकर चल रहे हैं तो कितने फुहारे, ठंडी हवाएं, सुंदर। ये शोभा हम उस हिसाब से भी समझ सकते हैं, जब योग माया से हम आते हैं तो पूरे बगीचों की शोभा हमें नजर आती है, वैसे ही छोटी राउंड से भी हमें वही शोभा नजर आएगी उन हवेलियों पे चलने के लिए। तो उसका विस्तार अभी हम समझेंगे। अभी हमने एक रास्ता समझा कि कैसे हम पहुंचते हैं।
हाँ सुंदर सा जी, इस शोभा को हम थोड़ा सा यहाँ से भी देखते हैं तो अपने को अच्छे से क्लियर होगी ये शोभा। जैसे हमने रंग महल से अक्षरधाम में पहुंचना, ठीक उसी तरह से वहां पहुंचना है। ये देखिए रंग महल से भोंबर की सीढ़ियां उतर कर मैं ड्रॉ कर देती हूँ। रंग महल से भोंबर की सीढ़ियां उतरकर हमने वनों के बीच में से जाते हुए जमुना जी को पार करना है, फिर वनों के बीच में से होते हुए हमने अक्षरधाम पहुंचना है। ठीक बिल्कुल यही शोभा है। छोटी रांग से चलेंगे, ठीक मध्य रोंस, फिर जैसे जमुना जी पार करते हैं आप जल रोंस पालकों और पुलों से, ठीक वैसे ही अपने को उस महानद को पार करना है। फिर वनों के बीच में से होते हुए हमने महाबिलंद हवेली पहुंचना है। तो ठीक यही शोभा वहां पर अपन देखेंगे। तो इन शोभा को कल अच्छे से विस्तार से और नक्शों से भी हम करेंगे, अभी वो नक्शे खुले हुए नहीं है। तो सुंदर साथ जी, आज हमने पिया की मेहर से, राजी की मेहर से मानिक पहाड़ की हद में आए वन, वन की नहरों की शोभा देखी और छोटी रांग की शोभा देखी। तो अब हम चलेंगे बड़ी रांग अपनी 7वीं परिक्रमा में। इन शोभा में कल चलते हैं। प्रणाम जी। हाँ जी मीनू जी। हाँ जी ठीक है दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ अर्जी ले प्रणाम लीजिए। जी। हाँ जी। हाँ जी सरोज दीदी। हाँ सरोज दी, सरोज बसिन जी। पोस्ट दे दो दीदी उनको। हाँ वो देख रही हूँ उनका कहाँ पे है। हाँ, आप भी दे सकते हो सरोज दीदी, आप दे दो। हाँ जी मैं दे देती हूँ। बना दिया मैंने, इनको होस्ट बना दिया। ठीक है। सरोज दी अब मैं आपको होस्ट बना रही हूँ। ठीक है। प्रणाम जी, आवाज आ रही दीदी ठीक? हाँ जी दीदी शेयर हटा दो नक्शा और जयकारा बोल दो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, की सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। रात की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी दीदी ले हाँ जी। हाँ जी लो। हाँ जी, जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। पिया जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों, हाँ जी बोलो। मीठे दिल बोलो। की है? प्यास जी। अच्छा। तुम बिना किन सो कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब वेद वाला जी, सामरत दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म आंधी जो मैं होती सो क्यों, देखो नी के कर जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन नजर जी। ए पुकार पिया जी मेरी सोन के, अब डील करो तुम जिन जी। खिन खिन खबर लीजिए, मैं
दुल्हा लीजे लीजिए कंठ लगाए जी, पिया कंठ लगाइए कंठ सो, पिया कीजिए हास विलास जी। वारने जाए श्री इंद्रावती, पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, पिया और न जानो बात जी। इश्क सो सेवा करो, पिया सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, मेरे सदा सदा सुखदाता धाम धनी, मैं कहा कहूँ किन सो बात जी। महामति युगल स्वरूप पर, वारी अंगना बलि बलि जात जी। श्री महामति युगल स्वरूप पर, मैं अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ प्रणाम को जी, प्रणाम जी, सबको प्रणाम कोटि जी। कोटि प्रणाम। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ जी को प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी अनम्यूट कर दो दीदी सबको। चलो ये करके देख सकते हैं। चलो 30 तारीख को। हाँ ठीक है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, सुंदर। Excellent. गीता दीदी आपका बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत अच्छा। प्रणाम जी। दिल प्रसन्न हो गया। मन प्रसन्न हो गया हमारा भी आपसे बात करके। Thank you, thank you, thank जी, you. सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। कैमरा खोल के प्रणाम करो, मजा आता है, किसी का चेहरा ही नहीं दिखता। प्रणाम जी। आंटी आपको हाल क्या है, सब ठीक है? प्रणाम जी। प्रणाम जी मंजुला मैम, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। गुरु पूर्णिमा में सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। सब सुंदर सुबह साथ सुबह सरकार की आवाज सुन के धन्य हो गए हम लोग। धन्य हो गए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। नीता दीदी, सबको प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम नरेश जी, प्रणाम ममता, प्रणाम जी। प्रणाम बहुत जी। दिन हो गए बात। प्रणाम। मीनू दीदी रिकॉर्डिंग बंद नहीं किया। जी, मीनू दीदी हमारी हाँ जी, रिकॉर्डिंग कर शुरू देते है। हैं। कर